ब्रेक के बाद एक बार मित्रों आपका स्वागत है। टेलीफोन लाइनें खुली हुई हैं। पूजा विधान या किसी समस्या के प्रति अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोन कर सकते हैं। और अब कृष्ण वल्लभा, और वो भी एक छोटा सा मैं आपको सुना दूं, वृंदावन में यमुनोत्री का क्या महत्व है, यमुना मैया का क्या। तो जब लिखने लगे श्रद्धालु तो उल्हाना देती हैं गोपियां, वृंदावन को सखी पासु भलो। गोपियां प्रेम में मुदित होकर के, स्नेह मुदित होकर के कहती है, वृंदावन को सखी बासु भलो, और जहां पास बहे जमुना पटरानी, और जो नर न्याय के ध्यान धरे गौलोक मिले तिनका रजधानी। कृष्ण ही कृष्ण को नाम रटे, तरी जात सबे नर जे अघ प्राणी। और कहते यमुना यमदूतन टारती है, भवहारती है श्री राधिके रानी। तो आइए उन्हीं भगवती यमुनोत्री के, यमुना मैया के दर्शन आपको करवाते हैं। यमुनोत्री आपको ले चलते हैं जहां पर कृष्ण वल्लभा के आप लोग दर्शन करें। और एक बात ध्यान रखें, आप हमारे साथ चल रहे हैं ना, ध्यान, अगर आप नहीं पहुंच पाते यमुनोत्री तो आप मेरे साथ चल रहे हैं ना, इतने से ही आपको पूर्ण फल मिल जाएगा। आप तो केवल हाथ जोड़ करके और भगवती यमुना का स्मरण करें, कृष्ण वल्लभा का, यमतनया का सुंदर रूप से स्मरण करें। आइए दिखाते हैं क्या क्या है यमुनोत्री में। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं यमुनोत्री के। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। ये मंदिर देवी यमुना का मंदिर है। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। इस मंदिर के आसपास गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है जिसे दिव्य शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजा महाराजा प्रताप शाह के द्वारा करवाया गया था। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक झील और हिमनद है जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई यानी कालिंदी पर्वत पर स्थित है। यमुना देवी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आना जाना शुरू हो चुका है। कालिंदी पर्वत पर स्थित मां परांबा भगवती यमुनोत्री का विशाल मंदिर, आसपास चारों तरफ बर्फ है। और रुद्रप्रयाग से आपको पैदल 13 किलोमीटर वहां से जाना पड़ता है, और जहां तक बस जाती है वहां से 13 किलोमीटर पैदल अबाल वृद्ध नर नारी सभी लोग जाते हैं। और इस प्रकार से वहां पर बड़ा एक शिला है, आसपास तप्त कुंड गर्म जल का। देखिए कैसी विचित्र माया है। अपने दरबार आली की निराली शान वो देखी, उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हमारी झोली कैसे भर जाती है, बड़ा आश्चर्य की बात है। एक तरफ तो चारों तरफ बर्फ जमी हुई है और दूसरी तरफ वहीं पर स्नान के लिए गर्म कुंड का भी निर्माण किया गया है। भगवती भागीरथी के बाद में भगवती यमुना मैया। हमारे यहां भारतीय संस्कृति की परंपरा आप देखिए, हम नदियों को भी मां कहते हैं। हम वृक्षों में भी वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? केवल इसीलिए तो ना कि प्रकृति का संरक्षण तो हमारे रग रग में बसा हुआ है, पर पता नहीं क्यों कैसा समय चल रहा है कि हम उन्हीं वृक्षों को काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उस नदी को बांध बना देते हैं। क्या हो रहा है आज? चाहे गंगा मैया हो चाहे यमुना मैया, इन्हें हम मां कहते हैं, इन्हें भगवान कृष्ण की बल्लभा है। भगवान कृष्ण जब यमुना नदी पार कर रहे थे तो सबसे पहले वसुदेव और देवकी के बाद में अगर किसी ने चरण स्पर्श किया है तो भगवती यमुना मैया ने किया है। ऊंचे विशाल पर्वत पर स्थित यमुना जी के सुंदर दिव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना, दर्शन कर रहे हैं ना। लाल रंग का आगे सुंदर रूप से लाल रंग का आगे टीन का छत्तर चढ़ा हुआ है, सुंदर कलाकारी बनाया गया और राजा महाराजाओं ने इसमें योगदान किया है। भगवती यमुना का स्मरण करते हुए जब वहां स्नान करते हैं तो सारे ताप और संताप निपट जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। यही तो श्रद्धा की धरोहर है, यही तो साधना की तपस्थली है, जहां पर बैठ करके ऋषि मुनियों ने अपना साथ समारा, अपना साधना का आयाम किया। और आज भी इन्हीं साधु ऋषि संत महात्माओं के बल पे ही
आज भी हम गर्व करते हैं अपनी संस्कृति पर, क्योंकि जो तपस्या वो लोग करते हैं, जब गंगा जी में, यमुना जी में स्नान करते हैं, स्नान की वो सुंदर पुण्य जब धुलते हैं, हमारे तो पाप हम लोग धुलने जाते हैं, लेकिन ये ऋषि मुनि जब स्नान करते हैं तो पुण्य इनका उसमें स्नान में उतरता है, और वही पुण्य जब हमें मिलता है तो हमारा भी निस्तार हो जाता है। मैया की आराधना जब करते हैं, भगवान कृष्ण ने कदम्बिनी कूल पर चढ़ करके इस यमुना के किनारे तमाम सी काल किनारे की, यहीं पर कालिया नाग का दहन किया है, इसी के पास में स्थित दह में यहीं पर बंसरी बजाई है, यहीं पर गऊओं को चराया है, यही गोपालों से हटखेलियां की है, और यहीं पर बैठ करके उनकी आह्लादिनी शक्ति भगवती राधा का स्तवन किया है, और भगवती राधा के साथ महारास किया है। तो वृंदावन का सुंदर दृश्य आगे, अब इलाहाबाद जब पहुंचते हैं तो वहां पर संगम का दृश्य। तो इस प्रकार से भगवती यमुना का जो स्मरण करते हैं, भगवती यमुना का जो ध्यान करते हैं, और भगवती यमुना का जो स्मरण करके वहां तप्त कुंड में गोते लगाते हैं, तो उनको भी साधना का सुंदर रूप से फल प्राप्त होता है। तो ये तो महिमा हुई आपकी यमुनोत्री की। जब हम तीर्थ यात्रा पे हरिद्वार से निकलते हैं तो क्रम होता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो बाबा भोलेनाथ की नगरी, बाबा भोलेनाथ का स्थान, नगरी तो उनकी काशी है, लेकिन यहां पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी प्रार्थना की है, और भगवान शिव जिनको निश्चित रूप से जटा तभी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले जब प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं भगवान शिव की, तो निश्चित रूप से न जानाम योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुभ्यम जरा जन्म दुख गतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। जो भगवान शिव की अर्चना करते हैं, भगवान शिव की वंदना करते हैं, भगवान शिव का स्तमन करते हैं, उन पे भगवान शिव सदा प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भूत भावन भगवान शिव का स्थिति सुंदर रूप से हम ले चलते हैं आपको उस धाम में जहां पर भगवान शिव स्वयं विराजित है। आइए देखते हैं। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं केदारनाथ के। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है केदारनाथ का। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। माना जाता है कि केदारनाथ की एक बड़ी महिमा है। ये मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ एक अत्यंत पवित्र दर्शनीय स्थान है जो चारों ओर से बर्फ की चादरों से ढकी पहाड़ियों के केंद्र में स्थित है। ये भगवान शिव का पावन धाम है। यहाँ पर शिव के विग्रह की पूजा अर्चना होती है। केदारनाथ के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। इसके साथ ही केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल सभी पापों से मुक्ति दिलवाने वाला है। वर्तमान में मौजूद मंदिर 8वीं शताब्दी का है, जिसे जगत गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। इसके साथ ही बाहर प्रांगण में नदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। भगवान शिव का ये मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है। शीतकाल में केदारनाथ में शिव का विग्रह यथावत यथास्थान पर बना हो रहता है, लेकिन कपाट बंद हो जाने पर विग्रह की पूजा होती है।